तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं रेलवे सामान्य अध्ययन का सेट नंबर 14। दोस्तों वन लाइनर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर कमांड करना बहुत ज़रूरी है कि नहीं। इसीलिए जो है आप लोग रोज़ जो है जो मैं वीडियो रोज़ 2-3 डालता हूँ, आप लोग रोज़ देखा करें, ठीक है ना दोस्तों। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पीसा का लीनिंग टावर इटली में है। पीसा का लीनिंग टावर इटली में है। पीसा का लीनिंग टावर कहाँ है? इटली में है। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने किया था। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने किया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। संसद के दोनों अधिवेशन का समयांतर 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। संसद के दोनों अधिवेशन का समयांतर 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। डोलड्रम निम्न दाब वाला क्षेत्र है। डोलड्रम क्या है? निम्न क्षेत्र वाला दाब है। डोलड्रम जो है निम्न क्षेत्र वाला जो है निम्न दाब वाला क्षेत्र है। डोलड्रम निम्न दाब वाला क्षेत्र है। खेतरी राजस्थान तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व शब्द फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। दांते इटली के पुनर्जागरण काल के कवि है। दांते जो है इटली के पुनर्जागरण काल के कवि थे। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। हनुमंतराव की सिफारिश का संबंध हनुमंतराव की सिफारिश का संबंध उर्वरक उद्योग से है। हनुमंत राय की सिफारिश का संबंध उर्वरक उद्योग से है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। हीलियम ईंधन तत्व नहीं है। हीलियम जो है ईंधन तत्व नहीं है। हीलियम को ईंधन तत्व नहीं माना जाता है। हीलियम को ईंधन तत्व नहीं माना जाता है। रेगिस्तानों के बादल निम्न आर्द्रता के कारण नहीं बरसते। रेगिस्तानों में बादल निम्न आर्द्रता के कारण नहीं बरसते हैं। रेगिस्तानों में बादल निम्न आर्द्रता के कारण जो है नहीं बरसते हैं। पेट्रोलियम, प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल मिश्रण होता है। पेट्रोलियम जो होता है ना, प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल मिश्रण होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल मिश्रण होता है पेट्रोलियम। भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल पी बंदोपाध्याय है। भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल पी बंदोपाध्याय है। भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल जो है एयर वाइस मार्शल पी बंदोपाध्याय है। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। व्हाइट हॉल रोड लंदन में स्कॉटलैंड यार्ड का कार्यालय स्थित है। व्हाइट हॉल रेड लंदन में स्कॉटलैंड यार्ड का कार्यालय स्थित है। फ्यूहरर की उपाधि हिटलर को दी गई थी। फ्यूहरर की उपाधि हिटलर की दी गई थी। फ्यूहरर की उपाधि हिटलर को दी गई थी। भारत पाक के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था। भारत पाक के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था। सारनाथ पिलर मौर्य काल की वास्तुकला का नमूना है। सारनाथ पिलर मौर्य काल की वास्तुकला का नमूना है। कानपुर से 1857 की क्रांति के नेता नाना साहब थे। कानपुर से 1857 की क्रांति के नेता नाना साहब थे। अरावली पर्वतमाला पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैला है। अरावली पर्वतमाला पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैला हुआ है। जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा के रचनाकार इयॉन फ्लेमिंग थे।
जेम्स बॉन्ड नाटक जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा के रचनाकार इयोन फ्लेमिंग थे। जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा के रचनाकार इयोन फ्लेमिंग थे। वैक्स म्यूजियम लंदन में है। वैक्स म्यूजियम कहाँ है? लंदन में है। वैक्स म्यूजियम लंदन में है। पहले गोवा में पुर्तगीजों का शासक था। पहले गोवा में पुर्तगीजों का शासक था। प्रसिद्ध उपन्यास आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश है। प्रसिद्ध उपन्यास आधे अधूरे के लेखक कौन है? मोहन राकेश है। प्रोटीन के निर्माण के लिए आधारभूत इकाई अमीनो अम्ल है। प्रोटीन के निर्माण के लिए आधारभूत इकाई अमीनो अम्ल है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। नारियल के भूर्ण को हम लोग खाते हैं। नारियल के भूर्ण को हम लोग खाते हैं। नारियल के भूर्ण को हम लोग खाते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि है। दोस्तों अब प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल एवं मंदिर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, अजंता एवं एलोरा। अजंता एवं एलोरा कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अजंता एवं एलोरा कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। शांति निकेतन कहाँ है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। शांति निकेतन कहाँ है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। शांति निकेतन कोलकाता पश्चिम बंगाल में। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। चार मीनार हैदराबाद में है। हम्पी कर्नाटक में है। चिल्का झील ओडिशा में है। एलिफेंटा मुंबई में है। एलिफेंटा कहाँ है? मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। और इंडिया गेट जो है दिल्ली में है। जामा मस्जिद दिल्ली में है। डल झील श्रीनगर में है। निशात बाग श्रीनगर में है। और शालीमार बाग भी श्रीनगर में है। ये सब डल झील के पास ही है, निशात बाग और शालीमार बाग। रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़ में है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में है। सारनाथ वाराणसी में है। महाबलीपुरम चेन्नई में है। और हेलीबीड वेल्लूर कर्नाटक में है। सांची स्तूप भोपाल में है। सांची स्तूप कहाँ है? भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में। लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर काला पैगोडा जिसको बोला जाता है वो कहाँ है? कोणार्क। सूर्य मंदिर काला पैगोडा या कोणार्क कहा जाता है। काला पैगोडा या कोणार्क उड़ीसा में है। दक्षिणेश्वर मंदिर कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। दक्षिणेश्वर मंदिर कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है। और त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। दिलवारा जैन मंदिर माउंट आबू दिलवारा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। ब्रह्म मंदिर पुष्कर राजस्थान में है। ब्रह्म मंदिर पुष्कर कहाँ है? राजस्थान में है। होयसलेश्वर मंदिर हेलेब्रिड कर्नाटक में है। तट मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है। वृद्धेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में है। और नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में है। अमरनाथ मंदिर श्रीनगर में है कश्मीर के। जगन्नाथ मंदिर पुरी ओडिशा में है। जगन्नाथ मंदिर पुरी ओडिशा में है। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में है। खजुराहो मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में है। कांचीपुरम का मंदिर तमिलनाडु चेन्नई में है।
विलियम फोर्ट कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। हवा महल जयपुर राजस्थान में है। और झूलता मीनार अहमदाबाद में है। झूलता मीनार कहाँ है? अहमदाबाद में है। झूलता मीनार कहाँ है? अहमदाबाद में है। दोस्तों, अप्रसिद्ध शासकों के मकबरा देखते हैं। अकबर बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में है। अकबर का मकबरा सिकंदर में है। बाबर का मकबरा जो है काबुल में है। उसके बाद उसका बेटा अकबर का मकबरा सिकंदर में है। उसका बेटा जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। उसका बेटा औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में है। बाबर का काबुल में, अकबर का सिकंदर में, अकबर का सिकंदरा में है। जहांगीर का लाहौर में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। शाहजहाँ का मकबरा आगरा में है। बैजू बावड़ा का मकबरा चंदेरी में है। बाबर का जो है आपका हो जाएगा काबुल में। अकबर का सिकंदरा में हो जाएगा। सिकंदरा में जहांगीर का लाहौर में हो जाएगा। औरंगजेब का जो है दौलताबाद में हो जाएगा। हुमायूं का दिल्ली में। हुमायूं का शाहजहाँ का आगरा में। शेरशाह का जो है यहाँ हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा इधर। ग्रेगरी मेंडल द्वारा आनुवांशिकी के विज्ञान को आनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा गया। ग्रेगरी मेंडल द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा गया। टॉर्नेडो एक अति निम्न दाब का केंद्र है। टॉर्नेडो एक अति निम्न, जिस तरह डोल्ड्रम निम्न दाब वाला क्षेत्र है, उसी तरह टॉर्नेडो एक अति निम्न दाब वाला केंद्र है। टॉर्नेडो एक अति निम्न दाब वाला केंद्र है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन 71% है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन 71% है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोकक जलप्रपात कर्नाटक के बेलागावी जिले में घाटप्रभा नदी पर है। गोकक जलप्रपात कर्नाटक के बेलागावी जिले में घाटप्रभा नदी पर स्थित है। झूम कृषि का एक तरीका है। सत्य फसल केवल अंडाशय से उत्पन्न होता है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था और जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को था। गदर पार्टी की मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को था। निर्जलीकरण में शरीर से पानी का क्षय होता है। निर्जलीकरण से शरीर से पानी का क्षय होता है। निर्जलीकरण में शरीर से पानी का क्षय होता है। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की कोई सीमा नहीं है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न मिला था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक हाथी के लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए। जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग दुगुना हो जाता है। जब किसी पिंड की गति दुगुनी की जाती है तो उसका संवेग दुगुना हो जाता है। जब किसी पिंड की गति दुगुनी की जाती है तो उसका संवेग दुगुना हो जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में की गई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में की गई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में की गई थी। प्रकाश गति की तुलना में रेडियो तरंग अधिक होती है। प्रकाश गति की तुलना में रेडियो तरंग अधिक होती है। 1 किलोबाइट में 1024 बिट्स होता है। 1 किलोबाइट में 1024 बिट्स होता है। दूषित जल में रासायनिक उपचार द्वारा शुद्ध किया जाता है। दूषित जल को रासायनिक उपचार द्वारा शुद्ध किया जाता है। दूषित जल को रासायनिक उपचार द्वारा शुद्ध किया जाता है।
रासायनिक उपचार द्वारा शुद्ध किया जाता है। आइजोल मिजोरम की राजधानी है। आइजोल मिजोरम की राजधानी है। आइजोल मिजोरम की राजधानी है। ग्रेट ब्रिटेन द्वारा हांगकांग चीन को 1997 में लौटाया गया था। हांगकांग को चीन ग्रेट ब्रिटेन द्वारा हांगकांग चीन को 1997 में लौटाया गया था। ग्रेट ब्रिटेन द्वारा हांगकांग को चीन को जो है 1997 में लौटाया गया था। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है। पृथ्वी का औसत तापमान का बढ़ना ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है। पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ना ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है। पृथ्वी का औसत तापमान का बढ़ना ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है। और ग्रीन हाउस जो होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है बढ़ता है। बीजक कबीरदास की कृति है। बीजक जो है कबीरदास की कृति है। हिंद स्वराज को महात्मा गांधी ने लिखा था, जो 1909 में लिखा गया था। हिंद स्वराज को महात्मा गांधी ने लिखा था, जो 1909 में लिखा गया था। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो उसका आकार बढ़ जाता है। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो उसका आकार बढ़ जाता है। रंगीन टीवी में नीला हरा लाल प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है। नीला हरा और लाल। रंगीन टीवी में नीला हरा लाल प्रकाश के संयोग से रंगीन टीवी चित्र बनता है। म्यांमार देश साउथ एशिया एसोसिएशन के सदस्य नहीं है। म्यांमार देश साउथ एशियाई एसोसिएशन सार्क के सदस्य नहीं है। म्यांमार देश साउथ एशियाई एसोसिएशन के सदस्य नहीं है। म्यांमार जो है साउथ एशिया एसोसिएशन सार्क, म्यांमार जो है ना सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का सदस्य म्यांमार नहीं है। सार्क का सदस्य कौन नहीं है? म्यांमार नहीं है। मंगल ग्रह पर जल के मौजूद होने का प्रमाण मिला है। मंगल ग्रह पर जल के मौजूद होने का प्रमाण मिला है। अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय है। नाम के संस्थापक नेहरू, नासिर और टीटो थे। नाम के संस्थापक नेहरू और नासिर और टीटो थे। नाम के संस्थापक नेहरू, नासिर और टीटो थे। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक जो है महात्मा गांधी थे। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। एलिसा जांच का संबंध एड्स से है। एलिसा जांच का संबंध एड्स से है। हरिजन सेवक संघ जहाँ आ जाएगा तो जो है आप भीमराव अम्बेडकर नहीं मारिएगा, महात्मा गांधी होगा। ठीक है ना दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं रोज़ 2-3 वीडियो डालता हूँ जो है रेलवे सामान्य अध्ययन SPD के बुक से, कि आप लोग का 1 लाइन पे अच्छा कमांड हो जाए। ठीक है ना दोस्तों, जब भी वीडियो जाता है आप लोग पूरा देखें। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।